साथियों नमस्कार, मैं पंचायती राज से भूषण कुमार वासुदेवा। अभी कई दिनों से 28 मार्च 2023 से जो हमारे जो कर्मचारी लोग अभी हड़ताल पे हैं, तो अभी हम जानकारी देने के लिए अभी आए हैं। तो हम पहले उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं, उनसे हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप मेरा नाम सुनीति वंदना ठाकुर है और मैं बिहान संयुक्त अपने कार्यकर्ता के अध्यक्ष हूँ। हम लोग 4 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 28 तारीख से बैठे हुए हैं। और जो 4 सूत्रीय मांग है, हम लोगों का वो है नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए हमारे बिहार के कैडरों को, और उसके बाद उनका जो मानदेय है नियमित किया जाए, सभी को मानदेय में वृद्धि किया जाए और वेतनमान से नहीं चल सकता। और क्या कुछ आप चार सूत्रीय मांग को लेकर जी चारों में से सब आपको जी 4 सूत्र में से आपको बता दिया। जी। और उसके बाद सभी विभाग का जो काम है हम हमारे बिहार के कैडर से लिया जाता है, चाहे कोई भी विभाग वाले हो, सबसे पहले जो कैडर है उनसे ही काम करवाया जाता है। उसके बाद उसी को ही लेकर हम लोग अभी जो 4 सूत्रीय मांग है, ताकि कम वेतन में वो लोग काम करते हैं। सर पहले क्या है, कम में भी चल जाता था। 2015 से यहाँ बिहार लागू हमारा, तो तब से कैडर काम कर रहे हैं, 1500 2500 के लिए काम करते हैं, तो वेतनमान बहुत कम है। आगे चल के अब परिवार के भरण पोषण के लिए भी उनको चाहिए पैसे, तो मानदेय बहुत कम है, तो मानदेय वृद्धि करने के लिए भी एक हम लोग का मांग है। अभी जो हड़ताल अभी कब तक चलेगा? अभी हम लोग अनिश्चित करना है। हमसे क्यों करेंगे? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं बने हो जाता। आप नाम बताइए। मेरा नाम सविता साहू है और मैं बिहार संघ के वो हूँ, सदस्य हूँ। और अपना कहना चाहिए कि जो हम लोग का मांग है वो हम चाहते हैं हमारे मांग को सरकार सुने और एक बार उस पर विचार करे, क्योंकि जो महिलाएं हैं जो गांव में रह के काम कर रही है और उन महिलाओं को 1500 रुपया 2200 रुपया जो दे रहे हैं सरकार, है ना, और उन लोग अपने घर से निकल के 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं और उसके बाद भी 1500 रुपये दे रहे हैं, जबकि सरकार ये कहती है बेरोजगार को अभी 2500 रुपया देने की बात कर रही है। लेकिन जो महिलाएं आज 8 घंटा 10 घंटा जो काम कर रही हैं, उन लोगों को 1500 रुपया 2200 रुपया जो दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को भी सरकार सुने, हमारी परेशानी को भी देखे। आज आप कहीं भी जाओगे, समूह के नाम से हर महिला घर से बाहर निकल कर जागरूक हो रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही है, आगे निकल रही है। और अभी भी कुछ भी काम होता है, कोई भी विभाग का भी काम रहता है, तो समूह वाले को पहले बुलाया जाता है ना। और महिलाएं आज चाहे ग्राम सभा हो, आम सभा हो, कहीं भी हो, आज पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं ही आगे निकल के आई हैं। तो इस पर भी एक बार सरकार विचार करे, क्योंकि अगर हम अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे तभी हम भी कहना चाहिए आगे हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे और लोगों को हम लोग जागरूक कर पाएंगे। अगर हमारा ही परिवार हम नहीं चला पा रहे हैं और हम ये कहें कि आगे के हम लोगों को कैसे जागरूक कर पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से भी कहना चाहिए, अभी हम लोग पीआरपी हैं, पीआरपी में भी हम लोग क्या कहें कि 10 गांव 20 गांव 30 गांव ऐसे ऐसे एक पीआरपी में काम करते हैं और हम लोग का जो मानदेय है वो 13,200 रुपये है। तो 13,200 रुपये में तो हमारा पेट्रोल ही खर्च नहीं निकल पाता, हमारा ना कोई और कुछ है नहीं, टीए नहीं है, डीए नहीं, कुछ नहीं है, और हमको ये 13,200 में ही काम करना रहता है। तो हमारा तो पैसा उसी पेट्रोल में ही खत्म हो जाता है। और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं जहाँ रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग को पैदल भी चलना पड़ता है 8-8 10-10 किलोमीटर। ऐसे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि कम से कम इतना तो हमको मानदेय मिलना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, शिक्षा दे सकें और उनका उज्जवल भविष्य के लिए हम भी सोच सकें। और हम लोग एक डिमांड कर सकते हैं, आप जैसे 2500 से चालू है, तो आप लोग कितना चाहते हो कि कितना आपका? जैसे अभी हमारे यहाँ सक्रिय महिला है, कृषि मित्र है, पशु सखी है, इन लोगों का मानदेय 1500 रुपया है। तो हम लोग चाहते हैं इन लोगों का कम से कम 3000 तो होना चाहिए, है ना। अब हमारे यहाँ आरबी के लोग हैं जो बुक कीपर रहते हैं, तो उन लोगों का 2200 रुपया है, उन लोगों का कम से कम 8000 होना चाहिए। और हमारे यहाँ FLCRP है, FLCRP 5000 मिलता है, तो उनको कम से कम 10,000 मिलना चाहिए, क्योंकि आरबी के और FLCRP को क्या है 5 गाँव 6 गाँव एक जन को देखना रहता है, तो 2200 रुपया या 5000 में उनका नहीं हो पाता है। और हम जो पीआरपी हैं, पीआरपी कोई 20 पंचायत देख रहे हैं, कोई 25 देख रहे हैं, कोई 30 देख रहे हैं, और 13,200 रुपये उनका मानदेय है।
तो हम चाहते हैं कम से कम उनका 25,000 मानदेय होना चाहिए, और वो भी अपने खुशी से फिर काम करने की इच्छा आएगी, क्योंकि हम परिवार खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हमारा भी काम करने का इच्छा और ज़्यादा वो होगा और हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे। धन्यवाद आपका। तो साथियों, अभी मैडम ने जो जानकारी दिया, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इनकी जो मांगे हैं जितने से जल्दी हो सके उनके डिमांड को पूरी करें, और आश्वासन बिल्कुल मत दीजिएगा, और इनका जो भी है मांगे हैं पूरी करिए, ताकि ये अपने अपने कार्य पर वापस लौट जाए। ओके, धन्यवाद।